इस कार को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट का गाइस यहाँ पे डीसी मोटर, और गाइस जो इसका आरपीएम होने वाला है 200 आरपीएम गाइस ये मोटर होने वाला है। मैं यहाँ पे 4 पीस यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे सभी मोटर में कुछ इस तरीके से ब्लैक और रेड वायर यहाँ पे मैं सोल्ड करता है, दोस्तों हमें पता चल रहा है कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ताकि गाइस यहाँ पे हमें इन मोटर का कनेक्शन करने में आसान हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सभी मोटर में यहाँ कुछ इस तरीके से वायर सोल्ड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको एक पीवीसी शीट में या वुड शीट में आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे पीवीसी शीट यूज़ कर रहा हूँ गाइस इसको फिक्स करने के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ग्लू गन का। आप चाहो यहाँ पे आप मोटर क्लैंप यूज़ कर सकते हो गाइस, जहाँ जिस साइड से आप मोटर को बाई करोगे आपको उसी साइड पे गाइस इसका क्लैंप मिल जाएगा, तो आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो गाइस। मोटर क्लैंप यूज़ करने से हमारे यहाँ पे कार का थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाता है गाइस। यहाँ पे मैं ग्लू गन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मोटर क्लैंप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ होममेड ईएससी, और अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो को वॉच करके बहुत इजीली ईएससी को बना सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Flysky FS-i6 ट्रांसमीटर। दोस्तों मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ तभी ये कार चल पाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। मैं वीडियो को बीच में कहीं पे भी आपको बता सकता हूँ कि इस ट्रांसमीटर में क्या हमें चेंजेस करने की वजह से हमारा जो कार वो चल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ये रिसीवर है 6 चैनल का, तो हम इसको फटाफट से चिपका लेते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ डबल साइड टेप का यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए। तो हम यहाँ पे जो अपना ये ईएससी है उसके पीछे साइड यहाँ पे उसको चिपकाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें चैनल नंबर 1 को लगा देना, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे ईएससी का जो लीड है गाइस, हमें चैनल नंबर 1 में लगाना है, एक को लगाना है चैनल नंबर 2 में गाइस। अब जो राइट वाला मतलब कि यहाँ जो राइट वाला है इसको लगाना है 1 में, और जो लेफ्ट वाला है उसको लगाना है 2 में। तो गाइस हमें भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अपने ट्रांसमीटर में, तब जाके कार चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को करना है मोटर का कनेक्शन, तो चलिए फटाफट से मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पीवीसी शीट में होल्ड करने वाले हैं, ताकि गाइस जो ये वायर है यहाँ पे मोटर का आउटपुट आने वाला है गाइस, जो एसी में से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे हम नीचे साइड में निकाल पाएँ, और बहुत इजीली हम मोटर के जो वायर है इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड होल्ड कर लिया, ताकि यहाँ पे जो अपना ये एसी का आउटपुट वायर है गाइस यहाँ पे नीचे साइड ये निकल पाया। तो गाइस यहाँ पे हम होल में वायर को डाल देंगे और नीचे से निकालेंगे गाइस यहाँ पे। चलिए फटाफट से हम मोटर का यहाँ पे जो कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आपको वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है गाइस, इसका जो मेन पार्ट है गाइस यही होने वाला है। आपको कनेक्शन पहले कैसे करना है आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके गाइस आपका जो कार है वो बन पाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से वायर को यहाँ पे होल में डाल देते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो उसका मोटर का नेगेटिव पॉजिटिव गाइस हमें यहाँ पे साथ में रखना है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो ये मोटर है यहाँ पे एक को मतलब कि यहाँ पे तो उनको शॉर्ट करना है आपस में, यहाँ पे प्लस को प्लस में यहाँ पे और ये माइनस को माइनस में। यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसका जो डायरेक्शन है उसको चेक करेंगे कि यहाँ पे जो मोटर का गाइस यहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर का गाइस यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे ये राइट साइड दोनों मोटर घूम रहे हैं। तो गाइस इसका भी हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन चेक करना है कि यहाँ पे जो मोटर है गाइस अगर हम बैटरी को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों मोटर सेम यहाँ पे साइड घूमने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका वायर इसको आपस में दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको चेक करेंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मोटर आपस में साथ में मतलब साथ में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे जो अपना एसी का आउटपुट आ रहा है इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे गाइस। यहाँ पे ब्लैक वाले को ब्लैक में और रेड वाले को रेड में यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लैक को ब्लैक में रेड को रेड में लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ईजी है गाइस कनेक्शन करना। आपको बस ईएससी में थोड़ा सा आपको कैसे ईएससी बनाना है आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो गाइस। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कनेक्शन हमें नहीं करना है, बस यही आपको कनेक्शन करना है मोटर का कनेक्शन। तो गाइस यहाँ पे हम बैटरी को लगा के पहले हम ट्रांसमीटर से चेक करेंगे। और गाइस आपको ट्रांसमीटर से चेक मतलब गाइस आपको मोटर चेक करने से पहले आपको अपने ट्रांसमीटर में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको चेंजेस करना है अपने यहाँ पे ट्रांसमीटर में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब इसको थ्रोटल दे रहा हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड का, तो यहाँ पे जो मोटर है यहाँ पे 4 मोटर साथ में घूम रहे एक तरफ यहाँ पे। जब मैं इसको बैकवर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर यहाँ पे कैसा घूम रहा है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 मोटर यहाँ पे उल्टा घूम रहा है, 2 मोटर यहाँ पे सीधा घूम रहा है। मतलब यहाँ पे अलग अलग दोनों मोटर के डायरेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट करते टाइम यहाँ पे मैं इसको जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड करता हूँ तो 4 मोटर यहाँ पे साथ में घूम रहे हैं। लेकिन मैं इसको लेफ्ट और राइट करता हूँ तो यहाँ पे दोनों मोटर अलग अलग गाइस यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन जो है गाइस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये जो कार है गाइस ये काम करने वाला कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे जो अपना ये वायरिंग गाइस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हीटिंग ट्यूब का गाइस, जितने भी अपने वायर्स ओपन है इसको कवर करने के लिए, ताकि यहाँ पे शॉर्टिंग का प्रॉब्लम ना हो और अपने जो वायर्स हो अच्छी तरीके से कवर हो पाएँ। और लास्ट में हम इसको कवर करने के बाद में हम जीप टाई का यूज़ करने वाले हैं वायर को अरेंज करने के लिए, ताकि गाइस जो वायर्स हो कहीं अटके नहीं और अपने कार में प्रॉब्लम ना हो चलाते टाइम। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे ये हीटिंग ट्यूब को लगा लेते हैं। इसको हीट करके थोड़ा सा इसको मतलब गर्म करके थोड़ा सा हम और इसको चिपका देते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जीप टाई का, और उसको अच्छी तरीके से जितने भी वायर्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे। तो फटाफट से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जीप टाई का यूज़ करके अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हो।
जीपीआई की मदद से।